नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और एसआर के जॉबमेयर इंस्टीट्यूट से। और इस समय हमारे साथ हैं 2023 के हमारे होनहार एसआर के अंश, जिन्होंने बोर्ड के साथ साथ में कंपटीशन में बहुत अच्छा स्कोर किया है। और आज इनका सम्मान समारोह है आयोजित किया गया था हमारे एसआर के जॉबमेयर में। कुछ टॉपर्स आ नहीं पाए, उनकी अलग व्यस्तताएं थी, वो व्यस्त थे। कुछ लोग जो आगे की और कोचिंग्स करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं या और किसी तरह से दूर दराज के होने की वजह से नहीं आए। जो बच्चे हमारे साथ आए हैं उनको हम आपसे परिचित कराते हैं, रूबरू कराते हैं। और सबसे पहले जो हमारी लाडली बिटिया है रिंकू ग्रेड, जो सुरेश जी ग्रेड की पुत्री है, और इसने 94.20% बोर्ड में बनाई है। और उसके साथ साथ नीट 2023 के अंदर 720 में से 650 650 का स्कोर किया है। तो सबसे पहले तो रिंकू, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने बोर्ड में भी अच्छा स्कोर किया है और साथ साथ में बोर्ड मतलब नीट में भी आपने अच्छा स्कोर किया है। तो कैसे किया आपने ये दोनों के अंदर बैलेंस? मैंने शुरुआत से ही है ना कंपटीशन की तैयारी के लिए 11th से ही है ना मैनेज करके चली हूँ। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया है। ऐसे नहीं कि हाँ बायो को कर लेते हैं, फिजिक्स को बाद में कर लेंगे। सारे सब्जेक्टों को एक साथ मैंने मैनेज किया है और साथ साथ उनके क्वेश्चन सोल्व किए हैं। प्रीवियस ईयर के मैंने 2017 के आगे के सारे क्वेश्चन किए हैं। और बाकी है ना स्कूल ने भी काफी सपोर्ट किया था, तो टीचर्स के बताया। जैसे इसमें परसेंटेज का रहता है, गाँव के अंदर एक हल्ला रहता है परसेंटेज नहीं, तो हिंदी इंग्लिश को कैसे मैनेज किया? हिंदी इंग्लिश को मैंने लास्ट के कुछ आप जैसे टीचर्स ने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया तो वो स्टोरी समझ में आ गई, और फिर लास्ट के 1 महीने में मैंने उनके ऊपर ऐसे अच्छे से ध्यान दिया तो वो आराम से हो जाती है। अब डॉक्टर बनना है? हाँ। काहे की डॉक्टर बनोगे आप? बेस्ट मेरे लिए तो आई थिंक न्यूरोसर्जन बनेंगे। वेरी गुड, हम आपके उज्जवल को ऐसी ही कामना करते हैं। और हमारी निकिता बिटिया, जिसने 94.40 यस 94.40% के साथ में 604 अंक प्राप्त किए हैं नीट में। तो इससे जानते हैं कि कैसे 11th और 12th का जो सिलेबस है वो कैसे मैनेज किया, क्योंकि कोरोना काल में इनकी 10th हुई थी। और कैसे कॉन्फिडेंस आया, किस तरह से क्या आया? तो निकिता आप बताइए, कैसा रहा सफर 2 साल का, कैसे तैयार किया? सर हम 12th में 11th में आए तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डाउन था, क्योंकि हम कोरोना पास आउट थे। यहाँ आए तो टीचर्स ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हम डेडिकेट हुए थोड़े। फिर 11th को टीचर्स ने बहुत अच्छे से मैनेज करवा दिया। फिर 12th में 11th का रिवीजन किया, 2-3 चैप्टर्स करते थे डेली। 12th को भी साथ में लेके चला। और फिर लास्ट में बोर्ड की तैयारी कर ली थोड़ी, और नीट की करते तो बोर्ड की हो जाती है। फिर 12th के बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद में हमने नीट पे फोकस किया। 11th 12th को वापस रिवाइज किया और हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा किया कि 11th 12th का पूरा फोकस बता दिया। कॉन्फिडेंस था शुरू में से कि अपन यहाँ कर लेंगे ऐसा कुछ? नहीं, बच्चों को रहता है कि स्कूल में नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, दोनों की तैयारी होती है यहाँ। हाँ, और हम रूबरू करते हैं मनीषा शर्मा, जिसका स्कोर जो 575 के लगभग रहा और साथ में 91.20% है। तो आप बताइए किस तरह से मतलब आपने ये किया, और स्कोर थोड़ा 600 से कम रहा, उसका दुख है? हाँ, तो क्या कारण रहा? मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि एज की वजह से थोड़ा लगा कि हाँ हम आगे कर लेंगे। तो 12th के साथ तो मेरा ये था कि एक अच्छा स्कोर बन सके मेरा, बोर्ड के साथ साथ कि नीट का भी मैं कर लूँ अच्छे से। 11th 12th अच्छा जाए। 11th की तो मैंने मतलब बाद में 12th के साथ रिवीजन करना वैसे मुश्किल होता है, लेकिन टीचर्स ने भी साथ के साथ मॉड्यूल्स और जो भी डाउट थे वो हमें पर्सनली बताया टीचर्स ने भी। तो एक कॉन्फिडेंस बनाते हैं टीचर्स भी कि हाँ तुम कर सकते हो। और लाइक कि मेरा स्कोर थोड़ा कम रहा तो वो एज की वजह से मैंने इतना फोकस नहीं किया। अच्छा, अब क्या लगता है अगले साल जैसे 11th 12th का सपोर्ट लेकर के आप एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ जाएंगे? यस सर, मैं एक बहुत अच्छी कॉलेज लेने की कोशिश करूंगी। हो सका तो मैं SMS मेडिकल कॉलेज के लिए। क्या बात है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बेटा मनीषा कि आप इसी तरह से आपको कॉन्फिडेंस बना रहे और आप बहुत अच्छी डॉक्टर बने। और हमारे साथ में है कमलेश यादव, जो मैथमेटिक्स से हैं, और इनके पिताजी का नाम श्रीमान शोजीराम जी यादव है। ये खेड़ी मिल्क से हैं और 92.20% के साथ में 93.20 परसेंटाइल भी इन्होंने जेईई मेंस में स्कोर किया है। तो जानते हैं सफर 2 साल का किस तरह से रहा, बताइए थोड़ा अपने बारे में। 2 साल का सफर तो बहुत अच्छा रहा, टीचर्स का गाइडेंस भी अच्छा था, लेकिन 11th में तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन एंड में जाते ही थोड़ा बहुत कम की हमने कोशिश।
और बाद में 12th में आए तो बोर्ड का और कंपटीशन का दोनों कॉन्फिडेंस भी नहीं बन पाया, इसलिए थोड़ा नहीं। जैसे सिलेबस तो आपको लगा कि पूरा हो रहा है या जो कर रहे थे अपन सही कर रहे थे? सिलेबस पहले अच्छा कर रहे थे, लेकिन 11th के एंड में आते आते तो आपने कुछ पर्सनली लापरवाही कर दी है ना, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम अच्छा आपने जेईई एडवांस का दिया होगा, कितना ट्यूशन किया आपने? 35 ट्यूशन किए। और अब हम रूबरू कराते हैं आपको पंकज यादव से, और पंकज यादव इस बार 95.40% के साथ में इन्होंने नीट के अंदर भी 615 का स्कोर किया है और एक अच्छी कॉलेज मिलने की संभावना है। तो पंकज बताइए किस तरह से आपने ये किया? यानी कि 11th क्लास जब शुरुआत की तो 11th क्लास का पूरा सिस्टम से पढ़ा नीट की दृष्टि से, नीट की तैयारी की। 11th में जब 12th क्लास आई तो शुरू में नीट की तैयारी की और एग्जाम बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले बोर्ड की तैयारी की और हिंदी इंग्लिश को तो लास्ट में 4-5 दिन पढ़ लिया और जब टीचर्स ने पढ़ाया क्लास में तो वो उसी वक्त याद हो गया। तो एक परसेंटेज भी बन गई अच्छी आपकी। तो जैसे प्रॉब्लम्स आती कि आप ट्यूशंस निकाल देते तो प्रॉब्लम सोल्व का सिस्टम था कुछ? प्रॉब्लम्स काउंटर बने हुए स्कूल में, तो वहाँ पे क्या सलाह देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को या जो बच्चे 10th में अभी पास हुए हैं उनको, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो उनको जो 10th पास कर लिए 11th में चले गए तो उन बच्चों को 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ना चाहिए। जो डाउट आए वो 7 के 7 सॉल्व करने चाहिए। और हम रिंकू से जानना चाहेंगे कि जो इस साल 10वीं पास करके विद्यार्थी नीट का जो करना चाहते हैं, नीट को फाइट करना चाहते हैं 2025 के लिए, 2026 के लिए, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए उनको? मेरी सलाह है कि स्कूलिंग की जगह फाउंडेशन को चूज करें, क्योंकि फाउंडेशन में आपको 11th से ही कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। 12th में भी काफी सहयोग मिलता है और फाउंडेशन के साथ साथ परसेंटेज भी अच्छी बनने के चांस भी रहते हैं और साथ में कॉम्पिटिशन भी क्लियर हो जाता है। और इससे बहुत से गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर वैकेंसीज निकलती है, उसपे भी इसका काफी योगदान रहता है कि फाउंडेशन के बच्चे बहुत हद तक गवर्नमेंट जॉब्स भी पा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव को आपको करने की प्रैक्टिस हो जाती है, टेस्ट देने का। तो गवर्नमेंट जॉब्स जैसे यूपीएससी, आईआरएस, आईएएस, इनमें भी मोस्टली फाउंडेशन के जो बच्चे होते हैं वो आगे रहते हैं। उनका एक बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो फाउंडेशन से बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो फाउंडेशन मेरे हिसाब से बेस्ट है स्कूलिंग के कंपेरिजन। तो ये परसेंटेज का हल्ला होता है गाँव में कि परसेंटेज नहीं बनी, तो इसके बारे में क्या कहना? अगर आप फाउंडेशन कर रहे हो तो वैसे भी जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाकी आपकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती जाएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपका आ जाएगा, अपना माइंड डेवलप होता है तो वो परसेंटेज अपने आप बढ़िया होती जाती है। और साथ साथ में हिंदी इंग्लिश की बात है तो हिंदी इंग्लिश अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, 1 महीने भी अच्छे से पढ़ते हो तो वो बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसको अपन रेगुलरली यूज करते हैं। तो इसलिए वजह से परसेंटेज फाउंडेशन के साथ बहुत अच्छी हो सकती है। और परसेंटेज आजकल जैसे पहले तो DU वगैरह में परसेंटेज से सिलेक्शन होता था, आजकल तो DUD CUET नाम से कंपटीशन टेस्ट ही लेने लग गई। तो परसेंटेज से ना तो नौकरी मिलती है और ना ही किसी तरह की कॉलेज मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परसेंटेज बनाए नहीं, परसेंटेज की कोशिश करनी चाहिए, बनानी भी चाहिए, लेकिन सब कुछ परसेंटेज से होगा। इस जो ये भावना बनी हुई है, धारणा बनी हुई है, उससे बाहर निकल करके हमें 11th-12th को कंपटीशन पर फोकस करना पड़ेगा। मैं सुरेश शर्मा एक बार फिर आपका सभी का स्वागत करता हूं और इन सभी विद्यार्थियों का जो है मैं दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ जाए। हमारी तमन्ना बिटिया जो 95.80 बना करके और 615 का 637 का जिसने स्कोर किया है नीट में, वो आज अपनी व्यस्तताओं की वजह से, किसी कारण की वजह से नहीं आ पाई हमारे पास में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उसको भी बहुत बहुत बधाई का संदेश देते हैं। और पिछले 13 सालों से जोबमेर के अंदर 11वीं 12वीं बायो मैथ का फाउंडेशन सिस्टम लेकर के ये ऐसा की जोबमेर संचालित है। और इसमें हमारी खुशी की बात यह है कि हर साल हमने सैकड़ों विद्यार्थियों को मेडिकल और IIT कॉलेजों में पहुंचाए। हमारे पूर्व विद्यार्थी बहुत सारे सरकारी जॉब में भी है, नौकरियों में भी है। तो इसी तरह से अभिभावकों का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे, लोगों का सहयोग, आप सबका सहयोग, आप सबका जुड़ाव, आप सबका लगाव इसी तरह से बना रहे। मैं सुरेश शर्मा, नमस्कार।